खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने दी जानकारी। पीएम आवास योजना स्वीकृति का निर्णय लिया गया है। 2011 के अपात्र सूची वालों को भी लाभ मिलेगा। अब सर्वे के आधार पर होगी पात्रता तय। 47,090 लोगों को भी आवास देने के निर्णय हैं। योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। सरकारी नौकरी में नई सीधी भर्ती में बदलाव। सीधी भर्ती वालों के लिए स्टाइपेंड समाप्त। सीएम की घोषणा को कैबिनेट की अमली जामा। साल 2023 के लिए मदिरा प्रदाय में संशोधन। अपनी कंपनी की बॉटलिंग के लिए कर सकती है टेंडर। बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से अब बड़ी खबर। कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने इन निर्णयों की जानकारी दी। पीएम आवास योजना स्वीकृति का निर्णय लिया गया। 2011 में की अपात्र सूची वालों को भी लाभ मिलेगा। अब सर्वे के आधार पर पात्रता तय होगी। 47,090 लोगों को भी आवास देने का निर्णय लिया गया है। योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। सरकारी नौकरी में नई सीधी भर्ती में बदलाव और सीधी भर्ती वालों के लिए स्टाइपेंड समाप्त करने की बात कही गई है। सीएम की घोषणा को कैबिनेट की अमली जामा पहनाया जाएगा। साल 2023 के लिए मदिरा प्रदाय में संशोधन किया जाएगा। अन्य कंपनी भी बॉटलिंग के लिए टेंडर कर सकती है। इसका अलग से सर्वे कराया और वो 1 अप्रैल से जो सर्वे कराया है और उसमें मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा थी, ग्रामीण आवास न्याय योजना। ग्रामीण आवास न्याय योजना, तो ग्रामीण आवास न्याय योजना में 1 अप्रैल से जो सर्वे हुआ, इसमें वो माइनस है जिनका 2011 में नाम था। अब 1 अप्रैल 2023 में जो सर्वे हुआ, उसमें जो संख्या सामने आई है वो है 47,090। तो ये 47,090 को भी आवास देना है और इसके लिए 100 करोड़ का बजट में उस बारे में चर्चा तो कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने इस बात की जानकारी दी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, कैबिनेट की बैठक हुई है और इसमें कई अहम निर्णय लिए गए हैं। कौन कौन से ये निर्णय हैं, हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, सबसे बड़ा निर्णय तो पीएम आवास योजना का है। करीब 7 लाख परिवार ऐसे हैं। देखिए, पीएम आवास योजना को लेकर के छत्तीसगढ़ में राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी काफी गिरी हुई थी, सरकार काफी गिरी हुई थी, क्योंकि पीएम आवास योजना में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना शेयर नहीं दिया था, जिसकी वजह से करीब 17 लाख ऐसे परिवार थे छत्तीसगढ़ के जिनको आवास नहीं मिल पाया था। तो उसको लेकर के सरकार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था ग्रामीण क्षेत्रों में। और सामने चुनाव है तो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी था। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सरकार ने एक फैसला किया है कि करीब 7 लाख जो परिवार हैं, जो ग्रामीण आवास योजना तो जो सूची में जिनका नाम शामिल था और उनको आवास नहीं मिला था, राज्य सरकार उनको आवास देगी। और उनको आवास देने के लिए जो सेंट्रल का पीएम आवास योजना में जो शेयर है, वो शेयर राज्य सरकार तत्काल जारी कर रही है। इसके अतिरिक्त जो जनगणना कराई गई थी, जो सर्वे कराई गई थी स्टेट के द्वारा, और उसमें कुछ ऐसे हितग्राही थे जो छूट गए थे 2011 की गणना में, उनको भी शामिल किया गया है। तो उनको भी आवास न्याय योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार उनको भी मकान देगी। तो इस तरीके से करीब 7 लाख से अधिक जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, उनको चुनाव से ठीक पहले सरकार ने आवास देने के लिए बजट जारी करने की घोषणा की है और कैबिनेट में इसका फैसला किया है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो और भी कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, जिसमें एक कल ही मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि
जो छत्तीसगढ़ में नियुक्तियां होती है, उस नियुक्तियों में जो स्टाइपेंड पहले दिया जाता था 70%, 80% और 90%, उसको खत्म कर दिया गया है। अब उनको पूरा वेतन मिलेगा। ये महत्वपूर्ण बात थी। इसके अलावा मदिरा नीति है, उसमें संशोधन किया गया है। वो एक महत्वपूर्ण मसला था। तो इस तरीके से कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैसला जो है वो पीएम आवास योजना को लेकर के ही था। जी जी, सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती वालों को स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, इसकी भी बात कही गई है। देखिए, पहले ऐसा था कि जब सरकारी नौकरी होती थी तो छत्तीसगढ़ शासन ने एक नियम लाया था जिसमें उनको पूरा वेतन नहीं मिलता था। पहले साल जिनकी नियुक्ति होती थी उनको कुल वेतन का 70% स्टाइपेंड के रूप में मिलता था। दूसरे साल में 70 की जगह 80% हो जाता था और तीसरे साल में 90% हो जाता था मूल वेतन का। तो इस तरीके से 3 साल तक उनको वेतन नहीं मिलता था, बल्कि स्टाइपेंड मिलता था वेतन के 70%, 80% और 90% राशि के रूप में। लेकिन उसकी राज्य सरकार की इस नीति की काफी आलोचना हो रही थी, जिसको देखते हुए राज्य शासन ने इस नीति को खत्म कर दिया है और अब नियुक्ति के पहले साल से ही, पहले महीने से ही सभी कर्मचारियों को पूरा वेतन मिलेगा, यानी 100% उनको राशि मिलेगी। ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। एक महत्वपूर्ण फैसला पीएससी को लेकर के भी है। पीएससी में जो पहले जो साक्षात्कार के अंक थे, जो इंटरव्यू के अंक थे, वो 150 थे और उसको लेकर के काफी आरोप लगते थे कि 150 अंकों में बहुत सारा घालमेल कर लिया जाता है। अपने लोगों को ज्यादा अंक दे दिया जाता है, बाकी लोगों को नहीं दिया जाता है, बहुत प्रकार के आरोप लग रहे थे। तो राज्य शासन ने उसमें 150 जो इंटरव्यू के अंक थे उसको कम करके 100 कर दिया है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण फैसला पीएससी के संदर्भ में लिया है कि पीएससी के अब सारे रिजल्ट जो है ऑनलाइन जारी किए जाएंगे और न केवल रिजल्ट जारी किए जाएंगे बल्कि उसके मार्क्स जो है वो मार्क्स भी ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। ये पीएससी अभ्यर्थियों की काफी पुरानी मांग थी और इसके आधार पर ये आरोप लगाया जाता था कि चूंकि मार्क्स जारी नहीं किए जाते हैं उनका, तो उसके अंदर काफी घालमेल किया जाता है, काफी घपला किया जाता है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। तो उसके मद्देनजर राज्य सरकार ने अब उनके जो मार्कशीट है उसको भी ऑनलाइन जारी करने का निर्णय कैबिनेट में लिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो रायपुर में छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे छत्तीसगढ़ स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर।